10 साल से यहीं पे हूँ, दिल्ली पे हूँ। 10 साल से यहीं पे हैं। तो क्या आपके डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे आपके पास? आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। वो कहाँ बना आपका आधार पैन कार्ड? वही बना, असम में ही बना। दिल्ली का क्या है आपके पास? दिल्ली का कुछ भी नहीं है, दिल्ली का कुछ भी नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिल्ली का। ये डॉक्यूमेंट किसने बनवाया था आपको? ये मेरा पापा ने बना के दिया था। कितने लोग हैं इस बस्ती के अंदर? हाँ 25-30 हो। हाँ ये बहुत आए। क्या चेक कर रही है पुलिस आपसे? आधार कार्ड चेक कर रहे, बांग्लादेशी है या नहीं ये चेक कर रहे। अब हम मजबूरी है, हमको दिल्ली आना पड़ेंगे क्योंकि हम 5वीं तक क्लास पढ़े तो हमें तो सरकार कोई नौकरी नहीं देंगे, इसलिए हम तो पूरे काम करके खाते हैं। अब जितने भी लोग हैं सभी यही मजबूरी है, गाँव के आते हैं फिर जाते हैं, वोट डालने भी जाते हैं गाँव में, फिर आते हैं काम करते हैं, फिर गाँव जाते हैं। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार दिल्ली पुलिस की ड्राइव चल रही है। आज भी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके के किशन कुंज इलाके में पुलिस पहुंची है और यहाँ पर जो अवैध रूप से बस्तियां बसी हुई हैं वहाँ पे लोगों की जांच की जा रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक एक का डॉक्यूमेंट जो है वो चेक किए जा रहे हैं। खुद थाने के जो स्टाफ है वो यहाँ पे पहुंचा हुआ है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान भी यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पहुंचे हैं। लगातार इस तरीके की मुहिम पूरी दिल्ली में चल रही है। दिल्ली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके की मुहिम देखने को मिल रही है। खासकर जो अवैध कॉलोनी है जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है। अभी अगर बात करें साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की जहाँ पे ये चेकिंग चल रही है, यहाँ पे 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक अफगानी और एक तंजानियन नागरिक को पकड़ा है जिनके वीजा एक्सपायर हो गए थे। इसके अलावा 30 लोगों को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है जिनके डॉक्यूमेंट्स को चेक कराया जा रहा है। रीचेक इन डॉक्यूमेंट्स जो कराए जा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बने हैं और किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स बने हैं। और इसी कवायद में दिल्ली पुलिस की जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है वहां पे गिरफ्तारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। करीब 1500 से ज्यादा लोगों को अभी सस्पेक्ट किया गया है कि वो इस तरीके से अवैध डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दिल्ली में रह रहे थे। और आप देख सकते हैं जो ड्राइव है वो लगातार जारी है। तस्वीरें सामने है किस तरीके से खुद दिल्ली पुलिस की एक बड़ी टीम जो है वो इन इलाकों में पहुंच रही है और लगातार इस ड्राइव को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि दिल्ली के एलजी ने सख्त आदेश दिए हैं दिल्ली पुलिस को कि दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान की जाए और इनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए और जो संदिग्ध हैं उनके डॉक्यूमेंट्स लिए जाए, उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाए, ट्रैवल चार्ट बनाया जाए कि ये लोग कहां से यहाँ पर पहुंचे हैं, दिल्ली से पहले कहां रह रहे थे, कहां इनके डॉक्यूमेंट्स बने हैं और उसके बाद एक पूरी डाटा को पूरा कॉपी उसको एक पूरी डिटेल्स लिखकर आगे फॉरवर्ड किया जाए। तो फिलहाल जो ड्राइव है लगातार चल रही है। जो लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स हैं वेरीफाई हो रहे हैं, अगर इनसे बात करें, क्या नाम है आपका? ID से बनवाया। ये हमारा वोटर आई कार्ड से बना है। क्या नाम है आपका? मुक्तदिर अली। कहाँ के रहने वाले हैं आप? असम। असम बोलने आती है आपको? असमी आती है बोलनी? असम ही आते हैं, थोड़ा थोड़ा आती है। बचपन से यहीं पे हूँ ना, 10 साल से यहीं पे हूँ, दिल्ली पे हूँ। 10 साल से यहीं पे हैं। तो क्या आपके डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे आपके पास? आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। वो कहाँ बना आपका आधार पैन कार्ड? वही बना, असम पे ही बना। दिल्ली का क्या है आपके पास? दिल्ली का कुछ भी नहीं है, दिल्ली का कुछ भी नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिल्ली का। ये डॉक्यूमेंट किसने बनवाया था आपको? ये मेरा पापा ने बना के दिया था। अच्छा। कितने लोग हैं इस बस्ती के अंदर इस तरीके से? हाँ 25-30 होगा, 25-30 घर है। अच्छा। तो अब देखिए जो ये शख्स है इनका कहना है कि ये असम के हैं, हालांकि इनको आशमी बोलनी नहीं आती है। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो असम के रहने वाले उनको आशमी भाषा जो है वो बोलनी नहीं आती और ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करता है। इसीलिए पुलिस जो है वो ऐसी बस्तियों में आ रही है, चेकिंग कर रही है। क्या नाम है आपका? मुकद्दर अली। कब से रह रहे हैं मुकद्दर यहाँ पे आप? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। 10-12 साल हो गए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? असम का। तो असमी आती है आपको बोलने के लिए? हाँ वही असम की भाषा आता आती है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट्स किस आधार पे बना है यहाँ पर? यहाँ नहीं, गांव में ही बना है। गाँव में बने हुए हैं। जितना आइडिया सब गांव का ही है। क्या करते हैं यहाँ पे आप? कूड़े का काम करता हूँ। कूड़े का। कितने लोग हैं इस बस्ती के अंदर? वो 20-25 घर है। पुलिस पहले भी आई यहाँ पे? हाँ ये बहुत आए। क्या चेक कर रही है पुलिस आपसे? आधार कार्ड चेक कर रहे, बांग्लादेशी है या नहीं ये चेक कर रहे। अब हम मजबूरी है, हम तो दिल्ली आना पड़ेंगे क्योंकि हम 5वीं तक क्लास पढ़े तो हमें तो सरकार कोई नौकरी नहीं देंगे, इसीलिए हम तो कूड़े काम करके ही खाते हैं। अब जितने भी लोग हैं सभी यही मजबूरी है, गांव के कभी आते हैं फिर जाते हैं, वोट डालने भी जाते हैं गांव में, फिर आते हैं काम करते हैं, फिर 2-3 साल बाद फिर गांव जाते हैं। इस बस्ती में कोई बांग्लादेशी है? नहीं, कोई बांग्लादेशी नहीं है, सब आसाम के है, गुवाहाटी के है, धुपरी है, सभी यहीं का है, आसाम का कोई भी नहीं है। हाँ
तो देख सकते हैं यहाँ के जो लोग हैं वो अपने को असम को बताते हैं। इनका कहना है कि दिल्ली के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है, लेकिन असम के डॉक्यूमेंट्स है जिनको यहाँ पे पुलिस वेरीफाई कर रही है। और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को पुलिस में जब संदिग्ध पाया जा रहा है तो उनके डॉक्यूमेंट्स को रिवेरिफिकेशन के लिए भेजा जा रहा है और लगातार एफआरआर को रिपोर्ट की जा रही है कि यहाँ पर इस तरीके के लोग रह रहे हैं जिनके अवैध दस्तावेज बने हुए हैं। इसी कड़ी में साउथ डिस्ट्रिक्ट ने भी एक ऐसे रैकेट को पकड़ा है जो लगातार लोगों के गलत डॉक्यूमेंट्स बना रहा था, गलत उनको जो पहचान पत्र है वो प्रोवाइड करा रहा था। ऐसे 11 लोगों को साउथ डिस्ट्रिक्ट ने भी गिरफ्तार किया है। तो लगातार जो ड्राइव है दिल्ली पुलिस की अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 1500 लोगों को सस्पेक्ट किया जा चुका है पूरी दिल्ली के अंदर, जिनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है और गिरफ्तारी भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। अगर साउथ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछ रहा है तुम किस का, तुम्हारा गांव का है, मेरे वाला असम का है। हाँ दिल्ली में रहता हूँ। हो गए 10 साल हो गए। हाँ आधार कार्ड तो इधर का है, इधर। हाँ यहाँ है। वो तो हमारा स्कूल का दोनों बुद्ध से मैंने बनाया। हाँ कई लोगों की चेकिंग की जा रही है कि कोई घुसपैठिया तो नहीं है बांग्लादेशी वगैरह। नहीं। असम में आया। हाँ क्या काम करते हैं? गुडिया काम करता हूँ। वही बांग्लादेशी कौन करना है, वही चेकिंग हो रहा है अभी। यहाँ तो एक भी बांग्लादेशी नहीं है। तो पहले भी चेकिंग की गई है? जी कम से कम 5 से बार चेकिंग हो चुका है। और चेकिंग में क्या पूछा जाता है? हाँ वही कहाँ रहने वाला हो, कहाँ घर है तुम्हारा, यही पूछताछ किया जा रहा है। ID प्रूफ चेक करके जा रहा है सब। क्या काम करता है दिल्ली? मेरी यही काम है, कबाड़ा का काम है। कई लोगों पर ऐसा शक है कि वो बांग्लादेश से आए हैं, क्या तरीके? नहीं सर, मेरे को तो कुछ पता नहीं है। यहाँ तो मेरी गुदाम पे एक भी बांग्लादेशी नहीं है। अवैध रूप से दिल्ली के अंदर रह रहे बांग्लादेशियों की धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस का अभियान तेजी के साथ चल रहा है। लगातार ड्राइव जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में फोर्स किस तरीके से दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में बनी झुग्गियों में जा रही है और यहाँ पर पता करने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे कोई बांग्लादेशी रहता है कि नहीं। और इस तरीके की ड्राइव हमें पूरी दिल्ली में देखने को मिल रही है जिसमें आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार दिल्ली पुलिस को ऐसे लोग मिल रहे हैं जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर दिल्ली में रह रहे हैं, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं और इनको लेकर एक पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है, जो LG ऑफिस भेजी जा रही है। क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश के बाद ही इस ड्राइव को शुरू किया गया था, जिसमें बोला गया था कि अवैध रूप से रह रहे लोगों की पूरी डिटेल्स ली जाए, उनका एक पूरा ट्रैवल चार्ट बनाया जाए कि वो इंडिया में कहां से आए हैं, अगर वो इंडिया के रहने वाले हैं तो उनके दस्तावेज किस आधार पर बने हैं और कौन है वो लोग जो उनकी मदद कर रहे हैं इस तरह के दस्तावेज बनाने में। और इस तरीके की मुहिम में साउथ डिस्ट्रिक्ट ने आज 11 लोगों को पकड़ा है जो फर्जी दस्तावेज बना रहे हैं, उसके एक पूरे नेक्सस है उसका खुलासा किया है। अगर बात करें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की तो अभी तक 1500 से ज्यादा लोगों को वेरीफाई किया जा चुका है जो इस तरीके से अवैध रूप से रह रहे थे। उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अवैध पाए गए हैं, जिनको अब रीचेकिंग के लिए भेजा जा रहा है। FRRO को उसकी रिपोर्ट दी गई है। इसके अलावा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो गिरफ्तारियां हैं वो भी की जा रही हैं। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो ड्राइव है वो काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब दिल्ली पुलिस की टीम ऐसे इलाकों में पहुंच रही है तो वहां पर रहने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर चेक किया जा रहा है। और आप देखिए अधिकतर लोग जो है वो अपने दस्तावेज दिखा रहे हैं, जो आधार कार्ड है। हालांकि दिल्ली का यहाँ पे रहने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि जिसके भी यहाँ पे आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं वो असम के रहने वाले। और इन लोगों से पूछा जाए तो इनका कहना है कि हम 10 से 15 साल पहले यहाँ पे आ गए थे, कूड़ा बिनने का काम करते हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। और लगातार दिल्ली पुलिस यहाँ आती है चेकिंग करने के लिए और जब यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो ये पता किया जाता है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो असम के बने हुए हैं। और पुलिस का ये कहना है कि इनके दस्तावेज किस आधार पर बने हैं इसकी चेकिंग भी की जा रही है। तो फिलहाल यहाँ पर चेकिंग जो है वो बड़े पैमाने पर चल रही है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में फोर्स जो है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान भी यहाँ पे हैं और ऐसा ही नजारा पूरे दिल्ली में देखने को मिल रहा है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके की चेकिंग लगातार चल रही है।